नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब बताऊं 10 अक्टूबर सन 2021 रविवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको एग्रो कमोडिटीज़ हो या फिर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, बेस मेटल, प्रेसियस मेटल यानी बुलियन पर सटीक विश्लेषण हर रोज आपके लिए प्रस्तुत करता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं तेल, तिलहन एवं खाद्य तेल यानी ईडेबल ऑयल। खाद्य तेल एवं तिलहन पर स्टॉक लिमिट एवं सरकार की पैनी नज़र। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री यानी कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने का सरकारी आदेश दिया है। राज्य सरकारों को भी इस आदेश के तहत तेल तिलहन के ऊपर स्टॉक लिमिट एवं खाद्य तेलों पर पैनी नज़र रखने के लिए आदेश दिया गया है। दोस्तों, आइए समझते हैं इसका क्या प्रभाव होगा। गौरतलब है कि खाद्य तेलों में लगभग 50% की एक बड़ी तेजी इस वर्ष देखने को मिल रही है। खाद्य तेलों पर की तेजी पर त्योहारी सीजन पर लगाम लगाने की ये सरकार की कोशिश है, क्योंकि आम उपभोक्ता इससे बहुत परेशान हैं। अब बड़ा सवाल है, सोयाबीन एवं खाद्य तेलों पर क्या स्टॉक लिमिट से लगाम लग पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। आइए समझते हैं सोयाबीन का गणित। दोस्तों, 50% से अधिक सोयाबीन के दामों में गिरावट हो गई है। 10 से 11 हज़ार रुपये का सोयाबीन लगभग 5,200, 5,500 और 5,000 तक का लेवल बाज़ारों में देखा जा रहा है। लगभग 50% की सोयाबीन में उच्चतम मूल्य से ऑलरेडी गिरावट दर्ज हो गई है। लेकिन खाद्य तेलों में यानी ईडेबल ऑयल्स में बड़ी कंपनियों ने अपने खाद्य तेल यानी ईडेबल ऑयल, सोया ऑयल या और दूसरे खाद्य जो तेल हैं उसमें 50% की बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई है, जबकि सोयाबीन के दामों के अंदर 50% से अधिक की गिरावट वर्ष के दौरान दर्ज हो गई है। सोयाबीन की फसलें अब बाज़ारों में आने लगेगी और इस समय सोयाबीन लगभग 50% गिरावट पे चल रहा है। सोयाबीन इस बड़ी गिरावट से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको अपनी फसलों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। यद्यपि बड़ी तेजी दर्ज हुई, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला। 50% दामों में कमी हो रही है। अब जब फसल बाज़ारों में आ रही है, किसानों को यही शिकायत है। उनका कहना है कि जब सोयाबीन की बीज की ज़रूरत थी तब भी बहुत ऊंचे दामों के अंदर बीज उपलब्ध हुआ। सरकार ने लगातार इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की, उससे भी सोयाबीन के दामों में लगातार कमी आई। और किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि जब फसल का समय आता है, जब किसानों को अपनी फसल का मूल्य मिलने लगता है तो सारी रोक टोक शुरू हो जाती है और उसके बाद सोयाबीन या फसलों के दाम बड़ी कंपनियां बेहताशा बढ़ा देती है और उसका पूरा लाभ उठा लेती है। बड़ी कंपनियां भरपूर लाभ उठाती है और उसमें ज़बरदस्त मुनाफा लेकर महंगाई को बढ़ाती है। बड़ी कंपनियों को दूध मिलाई और किसानों को खट्टी छाछ में भी टोटा या घाटा, ये कहना है किसानों का। दोस्तों, आइए समझ लेते हैं, जान लेते हैं बड़ी कंपनियों के मुनाफे का सौदा। भारत की सबसे बड़ी खाद्य तेल की कंपनी रुचि सोया, लगभग 31,000 करोड़ की मार्केट कैप की एक कंपनी, ईडेबल ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है। रुचि सोया का मार्केट कैप एक तरफ और बाकी देश की सारी कंपनियों का मार्केट कैप एक तरफ, उसके बावजूद भी रुचि सोया उससे 21 पड़ेगी, भारी पड़ेगी। यदि हम रुचि सोया की तरफ देख लें तो जनवरी 2020 रुचि सोया का स्टॉक का शेयर का भाव लगभग 16 रुपये 50 पैसे या 17 रुपये था, जो कि सन 2021 में लगभग 1519 रुपये का हो गया और आज करंट मार्केट प्राइस उसका 1048 है। 16-17 रुपये का शेयर 1519 का हुआ और आज भी ये 1048 रुपये का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफा ये ईडेबल ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी रुचि सोया
कमा रही है। ध्यान दीजिए एक और विशेष बात कि रुचि सोया के अंदर जो प्रमोटर्स का शेयर है वो 98.9% है। लगभग 99% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है, यानी मालिकों के पास है, और लगभग 1.1 यानी 1% का जो मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स को कितना बड़ा लाभ ये लोग कमा रहे हैं और किसानों को क्या मिल रहा है, छोटे मंडी व्यापारियों को क्या मिल रहा है। अनुमान लगाइए इस कंपनी की ज़बरदस्त कमाई पर। है किसी के पास कोई जवाब? है किसी के पास कोई रिप्लाई? ये क्या हो रहा है? क्या किसान एवं मंडी व्यापारियों ने कमाया है इतना बड़ा मुनाफा लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर? पूछिए एक सवाल दोस्तों, किसान या मंडी व्यापारियों ने यदि कमाया है तो निश्चित रूप से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य दीजिए। क्या 16-17 रुपये का माल 1500 रुपये बिक गया? क्या 16-17 रुपये का शेयर 1519 रुपये का बिकने के बाद 1048 पे है? कितना % प्रॉफिट है, अनुमान तो लगाइए। यही किसानों की शिकायत है, यही छोटे मंडी कारोबारियों की शिकायत है। दोस्तों आप अपने कमेंट्स इसके ऊपर ज़रूर हमारे इस शो में दीजिए ताकि हम हर रोज़ आपके लिए बहुत शानदार जानकारियाँ लेके आए, विश्लेषण लाएँ। अब समझिए सोयाबीन का विश्लेषण। क्या सोयाबीन का गणित कहता है? लगभग 8.9 यानी 8.9 मिलियन टन का उत्पादन इस साल का उत्पादन के मुकाबले 10 मिलियन टन का उत्पादन सोयाबीन के अंदर इस साल अनुमान लगाया जा रहा है, और 740 मिलियन टन का उत्पादन सोयाबीन का पूरे विश्व में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम की मार के कारण सोयाबीन की फसलों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्से जहाँ पे सोयाबीन की पैदावार होती है, वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की बेमौसम की सितंबर माह की ज़बरदस्त बरसात से जब सोयाबीन की फसलों को नुकसान की भी समाचार मिल रहे हैं। सारांश ये है कि किसान एवं छोटे मंडी व्यापारियों की कौन सुनेगा? सरकार सुनेगी या फिर भगवान? भगवान तो सबकी सुनता ही है, किसानों की भी सुनेगा। दोस्तों अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कहती है? आने वाले 10 से 12 दिन निश्चित रूप से सोयाबीन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव के रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या बड़ी तेजी बनेगी? क्या सोयाबीन खरीदने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाएगा? इसकी विशेष रिपोर्ट हमारे अगले एपिसोड्स में आप देखते रहिए, या फिर आप भुगतान कर ये विशेष रिपोर्ट हमसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों सोयाबीन की एवं तेल तिलहन पर विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।